नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मिस्ट्री अनवेल्ड इंडिया चैनल पर, जहां हम आपको असली रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं। आज की रात मत जाइए कहीं, क्योंकि ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। सोचिए, आप अकेले एक सुनसान गली से गुजर रहे हैं, चारों ओर अंधेरा है और तभी आपको सामने एक महिला दिखती है। वो बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सफेद मास्क है। वो आपके पास आती है और एक अजीब सा सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूं? अगर आप हाँ कहें, तो वो धीरे धीरे अपना मास्क हटाती है और उसके चेहरे पर जो दिखता है उसे देखने के बाद शायद आप जिंदा न बचे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जापान की सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड की कहानी, कुचिसाके ओन्ना, एक खूबसूरत मगर खौफनाक आत्मा जो आज भी जापान की गलियों में देखी जाती है। कुचिसाके ओन्ना यानी फटी हुई मुंह वाली महिला, एक ऐसा नाम जो जापान में सुनते ही रोंगटे खड़े कर देता है। कहा जाता है कि प्राचीन जापान में एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसकी शादी एक सामुराई से हुई थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसकी सुंदरता को लेकर उसके पति को शक होने लगा और इसी शक के कारण उसने अपनी तलवार से उसकी मुस्कान को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके होंठ कानों तक फाड़ दिए गए। कुचिसक्योन्ना एक भयावह आत्मा है जो जापानी लोक कथाओं और अर्बन लेजेंड्स में दिखाई देती है। उसे एक क्रूर आत्मा या ऑनरियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपना चेहरा मास्क या किसी अन्य वस्तु से आंशिक रूप से ढकती है और अपने साथ एक जोड़ी कैंची, चाकू या अन्य धारदार हथियार रखती है। कहा जाता है कि वो एक लंबी महिला होती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 175 से 180 सेंटीमीटर बताई जाती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो 8 फीट तक ऊंची हो सकती है। उसके लंबे सीधे काले बाल, सफेद हाथ और पेल स्किन होती है। हालांकि उसकी विकृत मुस्कान को छोड़कर वो बहुत सुंदर मानी जाती है। कई लोग उसे एक समकालीन योकाई के रूप में भी देखते हैं। फोकलोर के अनुसार वो अपने संभावित शिकारों से पूछती है, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूं? अगर कोई नहीं कहता है, तो वो अपनी लंबी मेडिकल कैंची से उन्हें तुरंत मार डालती है या रात होने तक उनका पीछा करती है और फिर उनकी हत्या कर देती है। अगर कोई न कहता है, तो वो अपना मास्क हटा देती है, जिससे उसके चेहरे की भयावह कट दिखाई देती है और फिर वो फिर से वही सवाल पूछती है। अगर व्यक्ति इस बार नहीं कहता है, तो वो उन्हें मार डालती है और अगर कोई हाँ कहते हुए हिचकिचाता है, तो वो उनके मुंह को उसी तरह चीर देती है जैसा कि उसका चेहरा है। इससे बचने के कुछ तरीके भी बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई उसकी सुंदरता को एवरेज कहे, तो वो भ्रमित हो जाती है और शिकार को भागने का मौका मिल जाता है। कहा जाता है कि कुचिसक्योन्ना की ये कहानी 17वीं से 19वीं शताब्दी जापान के एडो काल की है, लेकिन 1970 के दशक में ये कहानी फिर से चर्चा में आई, जब जापान के कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने इस किंवदंती पर रिपोर्ट की। इससे पूरे देश में भय फैल गया और बच्चों को अकेले स्कूल से घर न जाने की सलाह दी गई। कई जगहों पर बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए वयस्कों के समूह बनाए गए। कहा जाता है कि प्राचीन जापान में एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसकी शादी एक सामुराई से हुई थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसकी सुंदरता को लेकर उसके पति को शक होने लगा और इसी शक के कारण उसने अपनी तलवार से उसकी मुस्कान को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके होंठ कानों तक फाड़ दिए गए। कई अन्य कथाओं में कहा जाता है कि उसका मुंह किसी चिकित्सा या दंत चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान विकृत हो गया था, या फिर किसी महिला ने जो उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करती थी, उसे इस तरह बना दिया। कुछ कहानियों में यहां तक कहा गया है कि उसके मुंह में धारदार दांतों की एक पंक्ति होती है। मृत्यु के बाद वो एक प्रतिशोधी आत्मा यानी ऑनरियों के रूप में वापस आई। एक ऑनरियों के रूप में वो अपने मुंह को कपड़े के मास्क, अक्सर सर्जिकल मास्क
या कभी कभी एक हाथ के पंखे या रूमाल से ढकती है। वो हमेशा अपने साथ एक तेज धारदार हथियार रखती है, जिसे चाकू, माचेते या बड़ी कैंची के रूप में वर्णित किया गया है। कुचिसाकी ओन्ना एक भयावह आत्मा है जो जापानी लोक कथाओं और अर्बन लेजेंड्स में दिखाई देती है। उसे एक क्रूर आत्मा या ऑनरियो के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपना चेहरा मास्क या किसी अन्य वस्तु से आंशिक रूप से ढकती है और अपने साथ एक जोड़ी कैंची, चाकू या अन्य धारदार हथियार रखती है। 26 जनवरी 1979 को गिफू प्रीफेक्चर के अखबार गिफू नीची नीची शिम्बुन, 23 मार्च 1979 को साप्ताहिक प्रकाशन शुकान असाही और 5 अप्रैल 1979 को साप्ताहिक समाचार पत्रिका शुकान शिंचो में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इससे पूरे देश में भय फैल गया। इतिहासकार और मंगा लेखक शिगेरू मिजुकी ने कुचिसाकी ओन्ना को योकाई का एक उदाहरण माना है, जो जापानी लोक कथाओं में पाए जाने वाले विभिन्न अलौकिक राक्षसों, आत्माओं और दानवों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है। अनुवादक जैक डेविसन के अनुसार जब मिजुकी ने उसे अपनी नई योकाई विश्वकोश में शामिल किया, तभी वो आधिकारिक रूप से योकाई मानी गई। कई बच्चों ने बताया कि उन्हें स्कूल जाते वक्त एक औरत मिली जिसने मास्क पहना हुआ था। वो पास आई और पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर किसी ने हाँ कहा तो वो अपना मास्क हटाती और फिर उसका मुंह कान तक फटा हुआ होता और फिर वो अपने तेज कैंची से हमला कर देती। इस घटना के बाद पूरे जापान में डर का माहौल बन गया। बच्चे घर से बाहर निकलने से डरने लगे। पुलिस तक को इस मामले में दखल देना पड़ा। जापान के कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। एक ड्राइवर ने बताया कि उसने सड़क किनारे एक महिला को लिफ्ट दी थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसका चेहरा भयानक रूप से फटा हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और तस्वीरें इसे झूठ साबित करने के लिए तैयार नहीं है। यही डरावनी कहानियां सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। ला लोरोना, लॉ लियोरोना, मेक्सिको की रोती हुई आत्मा, ब्लडी मैरी इंग्लैंड की कातिल रानी, स्लिट माउथ वुमन, चीन की फटी मुंह वाली औरत की कहानी। दुनिया के हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो हमें अंधेरे में झांकने से डराता है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में कुछ हमारे आसपास है? तो दोस्तों, ये थी कुचिसाकी ओन्ना की डरावनी कहानी। क्या आप इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं या कुछ और? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगली बार जब कोई अजनबी आपसे पूछे, क्या मैं खूबसूरत हूं, तो सोच समझकर जवाब देना। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।